हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईएम के सैप के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे अखिल। तो सबसे पहले जानेंगे हम इनकी प्रोफाइल के बारे में, देन हम बात करेंगे डी डे के दिन में इनका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो अखिल, आप एक बार हमें अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए। आपकी प्रोफाइल क्या है? आपके पास वर्क एक्स है? आप गैप ईयर हो या फ्रेशर हो? मेरे टेंथ में है 87.57, ट्वेल्थ में है 87.2। अभी करेंटली मैं 2024 पास आउट होगा, तो मैं अभी करेंटली चल रहा है, तो अभी मेरा एवरेज सीजीपीए है 9.375। और मैं बीटेक कर रहा हूँ सीएससी विथ एआईएमएल। और यही मेरे प्रोफाइल है, दैट्स इट। ठीक है। तो जो आई एम आपने अप्लाई किया था आईएम सैप में, तो इसमें आपकी इंटरव्यू डेट क्या थी, टाइमिंग क्या थी? मेरी डेट थी 9 मार्च को, और टाइमिंग थी 2 से 5, पर उन्होंने बोला था कि पहले हाफ एन आवर पहले ज्वाइन कर लेने के लिए। ज्वाइन दैट मीन्स कि आपका ये ऑनलाइन मोड था पूरा? हाँ, ऑनलाइन। ठीक है। एंड डी डे के दिन में कितने प्रोसेस शेड्यूल थे आपके लिए? प्रोसेस दो थे, पहले तो वेरिफिकेशन का था, और दूसरा उसके बाद था डायरेक्ट पीआई, जहाँ पे हम लोग को वेटिंग रूम में वेट करना था। हम लोग का एक सीक्वेंस नंबर दे दिया था, मेरा 6 नंबर था। तो उसके बाद चांस आया सबका एक एक करके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट देखे गए? आधार कार्ड ही देखे गए मेरे, बस बस। और कुछ नहीं। ठीक है। तो जब पीआई आपका ज्वाइन करने के कितनी देर बाद स्टार्ट हुआ? पीआई मेरा, मुझे 1:30 पे बोला गया था ज्वाइन करने, मैं ज्वाइन किया अराउंड 1:15 पे। और मेरा पीआई हुआ था 3:40 पे, मेरा सीक्वेंस नंबर 6 था। और मेरे को लगा कि सबको 20-20 मिनट्स दिए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से मेरा हुआ। ठीक है। तो जब आपका पीआई स्टार्ट हुआ तो आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे एंड आपके लिए क्या क्या क्वेश्चंस थे? मेरे सामने दो पैनलिस्ट थे, एक मेल एक फीमेल। मैम बहुत अच्छी थी, मैम का एज अराउंड 40, और सर भी बहुत अच्छे थे, बहुत लोग फ्रेंडली थे। सर का भी एज अराउंड 35-40 के। तो पहले मैम ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, और एज ए हम कोलकाता से हैं, तो उन्होंने पूछा कि 3 यूनिक पॉइंट्स अबाउट कोलकाता। तो मैंने 3 पॉइंट्स बताए। तो उसमें एक पॉइंट था कि बनियान ट्री, वर्ल्ड इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट बनियान ट्री कोलकाता में ही है। तो ये मैंने बताया, तो उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस पूछा, कहाँ पे है, कितना एरिया है। तो वो एरिया रिलेटेड क्वेश्चन नहीं हुआ, पर ये सब हुआ। फिर उन्होंने पूछा कि बनियान ट्री से पूछा, फिर कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय क्यों कहा जाता है। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन हुए। फिर उन्होंने पूछा कि बहुत दिल्ली क्वेश्चन क्यों जैसे? नहीं, जैसे कि दिल्ली क्यों नहीं, मुंबई क्यों नहीं, क्यों कोलकाता सिटी ऑफ जॉय, क्या तुमको ऐसा यूनिक लगा, तुम कहाँ कहाँ घूमे हो, मतलब उसके एक्सपीरियंस पे बेसिस पे बताया। तो मैंने बोला कि कलकत्ता बहुत अच्छा शहर है, यहाँ पे फेस्टिवल्स, दुर्गा पूजा स्पेशली बहुत अच्छा से सेलिब्रेट होता है, मैंने बोला। फिर उन्होंने पूछा कि हु इंस्पायर्ड यू। तो मैंने नाम लिया अनुभव दुबे, द ओनर ऑफ चाय सुट्टा बार। तो मैम ने यहाँ पे मुझे थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन कर लिया कि क्या सुट्टा नाम सही है या नहीं है, ये क्वेश्चन था। तो ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन था कि सुट्टा इज अ नेगेटिव वर्ड, बट वो अपना यूज करता है, तो क्या एक यूथ पे अच्छा एक्सपीरियंस पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हुए मेरे। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम अनुभव दुबे को क्या सजेशन देना चाहोगे, क्या। और वो जैसे उन्होंने दुबई में अपना एक शॉप खोला है, तो उसमें उनका नाम में चाय सुट्टा नहीं है, अलग नाम से है। तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हुए बस, और उन्होंने ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे। यहाँ पे सेकंड पैनलिस्ट जो मेल है सर की, उनकी एंट्री हुई। सर ने मुझसे डायरेक्ट पूछा, एज एन एआईएमएल स्टूडेंट, उन्होंने पूछा कि एआई ट्रेंड्स क्या है। तो मैंने बताया कि अभी केरला में एक आइरिस नाम की एक टीचर है रोबोटिक, वो अपॉइंट हुई है। तो उसके बारे में पूछा, तो सर ने पूछा कि कोई ऐप रिलेटेड कोई जानकारी। मैं बोला सर सॉरी सर, डोंट नो अबाउट दैट। तो सर ने कुछ वैसा बोला नहीं, सर बहुत अच्छे थे, स्माइलिंग करके आगे बढ़ गए। तो मुझे पूछा गया सब्जेक्ट्स दैट आई लाइक इन माई ग्रेजुएशन। तो मैंने बोला AI ML DSA DBMS, सब सब्जेक्ट्स के नाम लिए, चार सब्जेक्ट्स के नाम लिए। फिर बोला गया कि इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग टेक्निकल टू मार्केटिंग, मेरे से पूछा गया कि तुम मार्केटिंग, मैंने बोला कि मार्केटिंग की तरफ थोड़ा ज्यादा बायस्ड हो, तो तुम टेक्निकल से मार्केटिंग की तरफ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। मैंने बोला सर कि आजकल मार्केटिंग में भी टेक्निकल नॉलेज लग रहा है, वो जब कि वो मेरा नॉलेज है, तो वो मैं मार्केटिंग में मेरा एनहेंस करेगा, मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो उन्हें मैंने समझाया, मैंने ये बोला कि मैं पूरा टेक्निकल नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं 50-50 कर दे रहा हूँ, 50 मार्केटिंग 50 टेक्निकल, तो ये मेरा अच्छा मर्ज हो जाएगा मेरे लिए। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा। तो उन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पीआर एंड मार्केटिंग। मैंने थोड़ा जो नॉलेज था मैंने उससे बोला बॉलीवुड रिलेटेड, कि बॉलीवुड में पीआर मार्केटिंग होता है और यहाँ पे अलग मार्केटिंग होता है, उससे थोड़ा रिलेटेड बोला। फिर उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन दिया कि वाई नोकिया फेल यूजिंग विंडोज, जो उनका ओएस था। तो उसके रिलेटेड मैंने बताया कि बहुत टिपिकल हो गया था, कॉम्प्लेक्स हो गया था, लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे थे। और ऐसे करते करते अब वही उन्होंने जैसे पूछा, एआई रिलेटेड आया। फिर उन्होंने बोला कि एआई कैसे हेल्प करेगा इन्वायरमेंटल क्राइसिस को बचाने में। फिर क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेना चाहिए, ईवी कार का क्या इशू है एडॉप्शन में इंडिया में। और फिर उन्होंने, जैसे मैं लोकल यहाँ कोलकाता का, तो उन्होंने पूछा नंबर ऑफ स्टेशन बिटवीन हावड़ा एंड हुगली।
तो मैंने उन्हें हाथ में गिन के बता दिया, तो वो लोग बहुत इंप्रेस थे उससे। बस ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से था, टीचर लोग बहुत अच्छा था। यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए? इसमें कोई करंट अफेयर से रिलेटेड हाँ, क्वेश्चन था आपके लिए? करंट अफेयर नहीं बोलेंगे, पर मतलब बेसिकली मेरा आसपास का ज्योग्राफिकल रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस थे। और आपसे थोड़ा सा आपकी ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे आपके एआई से। हाँ हाँ। एंड वाई मार्केटिंग, ये भी क्वेश्चन था आपके लिए। हाँ, यही मार्केटिंग था कि मतलब तुम क्यों शिफ्ट करते हो, सबसे बड़ा। क्यों शिफ्ट कर, तो ये आपका पूरा जो इंटरव्यू था कितनी देर चला था? 20 मिनट, एग्जैक्टली 20 मिनट। 20 मिनट। अच्छा, एंड जब आपका ये हो इंटरव्यू ही चल रहा था रहा था वैसे। तो ये फास्ट पेस में चल रहा था या आपको प्रॉपर टाइम दिया जा रहा था आपके आंसर्स के लिए? नहीं नहीं, प्रॉपर टाइम मिल रहा था। बीच में मेरा भी नेट लैग हो गया था, तो हम रिजॉइन किए, तो मैम लोग बहुत अच्छी थी कि नहीं कोई बात नहीं होता है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन था रिपीट की मैम, तो वो लोग बहुत अच्छे थे। चलिए। एंड जब आपका इंटरव्यू खत्म हुआ इसके बाद कुछ और भी था या फिर यहीं पर आपको एग्जिट करना था जूम लिंक? यहीं पे हम लोग को एग्जिट करना था, और उसका फिर ओवर हो गया। ओके। चलिए अखिल, काफी अच्छा लगा आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के, एंड आई होप ये वीडियो और लोगों के भी काम आएगी। एंड गाइज, आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा, लिंक्डइन पे। हो सकता है मैं टाइमली रिप्लाई नहीं करूँ, पर एट द एंड मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ। एंड बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइज आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।